हेलो लिसनर्स। आज की हमारी स्टोरी का नाम है द कैंप। ये एक हॉरर स्टोरी है जो 3 दोस्तों के ऊपर लिखी हुई है जो एक जंगल में जाते हैं और वहाँ वो क्या कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस करते हैं, फील करते हैं। ये स्टोरी उसी पर बेस है। यहाँ पर सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहा है। समीर ने अपना फोन हवा में हिलाते हुए बोला। वो एक लंबा दुबला सा लड़का था जिसे टेक्नोलॉजी के बिना सांस लेना मुश्किल था। यही तो मजा है समीर, जंगल की शुद्ध हवा, तारों भरी रात और दोस्तों की कंपनी। फोन छोड़, जिंदगी जियो। रोहन ने उसे मस्तानी आवाज में थप्पड़ मारते हुए कहा। रोहन उनके ग्रुप का दादा था, मजबूत, एडवेंचरस और हर मुश्किल का सामना करने को तैयार। तेजा, जो टेंट के पोल्स गाड़ रहा था, ने हंसकर कहा, रोहन भाई सही कह रहे हैं, आजकल के बच्चे 1 मिनट फोन नहीं तो बीमारी। तेजा गांव से था, सिंपल और मजबूत, जंगल उसकी जात थी। ये 3 दोस्त एक गहरे जंगल के अंदर एक छोटे से साफ क्षेत्र में कैंपिंग कर रहे थे। उन्होंने आग जलाई, खाना खाया और गहरी बातें करने लगी। शाम धीरे धीरे अंधेरी में बदल गई। जंगल की आवाजें, झाड़ियों की सरसराहट, दूर किसी जानवर की आवाज ज्यादा सुनाई देने लगी। अचानक दूर एक आवाज आई। कोई रो रहा था, एक औरत के रोने की आवाज। समीर का चेहरा फैल गया। क्या था वो? रोहन ने कान लगाए। कोई जानवर होगा या शायद हवा, लेकिन आवाज साफ और बिल्कुल स्पष्ट थी। वो बिल्कुल किसी के रोने जैसी थी। वो कुछ देर तक चलती रही और फिर अचानक रुक गई, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दी हो। तेजा ने घबराते हुए कहा, भाई ये तो ठीक नहीं लग रहा। गांव वालों का कहना है कि ये जंगल खराब है। क्या मतलब? रोहन ने पूछा। लोग कहते हैं यहाँ कोई आत्मा भटकती है, एक ऐसी औरत जो अपने बच्चे को खोज रही है, जो उस रात मर गई थी जिस रात उसने अपने बच्चे को जन्म दिया था। ठंडी हवा का झोंका आया और आग बुझ गई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक उनके सामने रखा सामान जोर जोर से हिलने लगा और उन्हें एक चिल्लाहट सुनाई दी। वो टेंट के बाहर दौड़े। आग बिल्कुल बुझ चुकी थी। उनके खाने की पेटी जो एक टेबल पर रखी थी, वो जमीन पर बिखर गई, जैसे किसी ने गुस्से से फेंक दी हो। कोई है? समीर ने डर की आवाज में जोर से कहा, अपनी टॉर्च जंगल के गहरे अंधेरे में घुमाते हुए। कोई है तो सामने आए, रोहन ने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में डर था, कपकपाहट थी, थरथराहट थी। फिर तीनों ने महसूस किया कि कोई उन्हें घास में से देख रहा है। वो आंखें नहीं दिख रही थी, लेकिन महसूस हो रहा था कि कोई है, एक भारी दबाव वाला एहसास। वो टेंट के अंदर छुप गए और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर की हवा घुटी हुई सी लग रही थी। टेंट के बाहर पैरों की आवाज सुनाई दी, थप थप थप, जैसे कोई बिना जूतों के चल रहा हो। वो आवाज टेंट के इर्द गिर्द घूमती रही। किसी ने धीरे से टेंट का कपड़ा अंदर की तरफ दबाया, जैसे कोई उंगलियों से इशारा कर रहा हो। समीर रोते हुए चिल्ला उठा, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। उसके चिल्लाते ही सारी आवाजें रुक गई। एक धीमी सी हंसी की आवाज आई और फिर एक गहरी खामोशी। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। वो सोचने लगा कि शायद वो चला गया होगा। यहाँ से निकलना है, तेजा ने फैसला सुना दिया। लेकिन अभी नहीं, सुबह का इंतजार करते हैं। रोहन ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन समीर बहुत ज्यादा डर चुका था। नहीं, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। उसने अपना बैकपैक उठाया और टेंट का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। समीर रुक! रोहन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अंधेरे में जल्दी ही गुम हो गया। रोहन और तेजा उसे ढूंढते हुए अंधेरे में दौड़े। उनकी टॉर्च की रोशनी हिचकती सी थी। अचानक एक भयंकर चिल्लाहट सुनाई दी, समीर की। वो आवाज की तरफ दौड़े। एक पेड़ के नीचे समीर जमीन पर लेटा हुआ था, बेहोश। उसके सामने एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई एक औरत की थी। उसके लंबे उड़ते हुए बाल थे। उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 खाली अंधेरे घट्टे। उसने एक
लड्डू सा अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, जो कि एक सूखी हुई नाभि अम्बिलिकल कॉर्ड थी। वो परछाई रोहन और तेजा की तरफ मुड़ी। एक ही पल में वो उनके सामने आ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया। तेजा ने अपना जादू सा जंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो उसने अपनी दादी से सीखा था। रोहन ने अपना छुरा निकाल लिया। हालांकि वो जानता था कि भूतों पर छुरे का कोई असर नहीं होता, लेकिन परछाई रुक गई। उसने कोई हमला नहीं किया। उसने अपना वो हाथ जिसमें नाभि थी तेजा की तरफ बढ़ाया, जैसे कुछ दे रही हो। रोहन ने कहा, मत लो तेजा। लेकिन तेजा ने परछाई की आंखें देखी। वो आंखें दर्द, आफत और एक अनकही दुआ से भरी हुई थी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और नाभि को छुआ। उसी पल एक झटके के साथ तेजा के दिमाग में तस्वीरें घूमने लगी। उसने देखा एक जवान औरत प्यार से भरे अपने पेट पर हाथ फेरते हुए, फिर एक दर्द भरी रात, अकेलापन और आखिरी सांस लेकर बच्चे को जन्म देना, फिर अंधेरा। परछाई ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब वो रो रही थी। उसकी आंखों से खून की जगह आंसू की बूंदें गिर रही थी। तेजा ने आंखें खोली। उसे समझ आ गया, वो हमें मार नहीं रही थी, वो मदद मांग रही थी। क्या मतलब? रोहन ने पूछा। उसका बच्चा, उसका शरीर यही कहीं दफनाया गया है। वो उसे दफनाने की विधि के बिना भटक रही है। जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा, वो चैन से सो नहीं पाएगी। परछाई ने हाँ में सर हिला दिया और उसका रोना बढ़ गया। रोहन और तेजा ने टॉर्च की रोशनी में उसे देखा। वो एक पेड़ की तरफ इशारा कर रही थी। जल्दी से दोनों ने उस जगह को खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उन्हें छोटी सी हड्डियों का ढेर मिला, एक नन्हे बच्चे की। उन्होंने धीरे से उसे उठाया। परछाई शांत खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बहना बंद हो गया था। सुबह की पहली किरण ने आसमान को हल्का सा रंग दिया। तेजा ने अपनी पानी की बोतल से हड्डियों को धोया और एक साफ कपड़े में लपेटा। रोहन ने धीरे से जमीन खोदकर एक छोटा सा कब्र बनाया। जब उन्होंने हड्डियों को कब्र में रखा, परछाई धीमी और हल्की होती गई। आखिरी बार उसने उनकी तरफ देखा, एक शुक्रिया भरी नजर से, और फिर सुबह की पहली धूप के साथ वो पूरी तरह गायब हो गई। जंगल की आवाजें फिर से वापस आ गई। चिड़ियों की चहकने की आवाज, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। समीर उठ गया था, हालांकि वो होश में नहीं था। रोहन और तेजा ने उसे संभाला। उन्होंने अपना सामान बटोरा और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। वो जानते थे कि वो सिर्फ एक भूत से नहीं बचे थे, बल्कि उन्होंने एक दुखी रूह को मुक्ति दिलाई थी। लेकिन जंगल के अंदर जाते हुए तेजा ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसे महसूस हुआ कि वो परछाई अब भी वहीं थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक छोटी सी हल्की सी झलक दिखाई दी, जो उसकी गोदी में थी। वो था उसका बच्चा। दोनों मुस्कुरा रहे थे, आखिरकार एक दूसरे को पाकर। तेजा ने मुस्कुराकर आगे कदम बढ़ाए। वो जानते थे कि ये जंगल हमेशा के लिए नहीं छोड़ा था। कहीं न कहीं एक राहगीर की मदद करने का एहसास उनके दिल को हल्का कर गया था। लेकिन आज रात का डर उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी? कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।